हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं कि प्रभु किसकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, मतलब किसकी मैनिफेस्टेशन आज पूरी होने वाली है, कि यहाँ जस्टिस मिल रहा है। टॉपिक पर जो है हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिसे भी ये रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट करती है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, उन्हें भी कुछ रास्ता मिले, है ना। तो आइए शुरू करते हैं ये रीडिंग। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द हर्मिट, आज तो कार्ड खुद ही निकल रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह। डेथ, जजमेंट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल। इसे हम यहाँ रख देते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कि पास्ट मतलब जो आपकी टाइम बीता है आपकी लाइफ में, है ना, तो वो काफ़ी मतलब एक तरह से यूँ कहें कि अच्छा नहीं था, जहाँ पर लोगों ने आपके साथ बहुत चीट किया, है ना। आप तो रहे लोगों को अपनी अच्छाई से उनका भला करते हुए, है ना, कि कहीं ना कहीं आपको ये था, जैसे आप कहते हैं कि एक प्योर हार्ट है ना। आप प्योर हार्ट हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और किसी से आपको ऐसा नहीं है कि कहते ना कि वैर भाव हो, किसी से नहीं रखा आपने कभी भी। लेकिन लोगों ने आपकी उसी मासूमियत का भरपूर फ़ायदा लिया, है ना। तो कहीं ना कहीं कहते ना, उन्होंने आपको चीट भी किया, उन्होंने आपको भले बुरे शब्द भी कहे, कहीं ना कहीं आपका नाम भी खराब करने की कोशिश की। मतलब जिस तरीके से वो कर सकते थे वो उन्होंने किया, है ना, जिससे आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा। तब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि मतलब ये कहते हैं ना कि दिल भर चुका है ना। आप तो अपनी अच्छी, कहते हैं ना, आप अच्छी सोल हैं, आप अच्छा दुनिया को गाइड करते हैं जो भी उनके सही के लिए होता है। लेकिन लोगों ने सोचा कि कहते हैं ना, जब कोई अच्छा इंसान हो ना, तो लोग उसको सोचते हैं, उसकी मतलब अच्छाई को, है ना, लोग अच्छाई की ज़रा ना देख के ना, लोग ये समझते हैं कि बेवकूफ़ है, इसको तो बना लो। अब इसकी जो मतलब एक तो इनके पास जो पावर है ना, मतलब आपके पास कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आप अच्छे हैं, आप लोगों को गाइड करते आ रहे हैं उनके भले के लिए, उनको
आइडियाज़ दे रहे हैं। जैसे कोई आपसे आगे पूछ रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपके जो लाइफ के अनुभव रहे हैं उसके बेस पे, या फिर जो आपने अब तक पढ़ाई की है या जो नॉलेज गेन की है उसके बेस पे आप उनको तो गाइड कर रहे हैं और उससे वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उनका भला भी हो रहा है ना। लेकिन बदले में आपको क्या दे देते हैं? हार्ट ब्रेक, है ना। तो वो आपकी ही अच्छाई का फ़ायदा उठा के आपके साथ ही बुरा कर देते हैं। अगर ऐसा है और अब तक जो एनर्जी आई है वो सही है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन सब में जो लोगों ने, जो बाहर वालों ने आपका फ़ायदा उठाया, कहीं ना कहीं ये लोग मतलब आपकी फैमिली के मेंबर भी रहे होंगे। फैमिली मेंबर अगर हम यूँ कहें, एक तो होती है क्लोज़ फैमिली जो आपका अपना एक परिवार है ना, कि भाई बहन एक होता है ना, माता पिता भाई बहन, ये एक क्लोज में हो गए। एक होता है रिश्तेदारी में या फिर दूर के रिश्ते वाले, है ना, जान पहचान के दोस्त हो गए या फिर आपके नोन में हो गए कोई भी, या फिर लगा लीजिए कि आपके बिजनेस में जो पार्टनर हो गए, या फिर जो आपके साथ काम करते हैं अदर पीपल जो आपके साथ किसी न किसी रिलेशन में तो हैं, है ना, लेकिन ब्लड रिलेशन में नहीं है। ऐसे लोगों की बात मैं कह रही हूँ कि आपके जो रिलेशन में भी रहे हैं ना, उन्होंने भी आपके साथ चीट तो किया, है ना, पूरा फ़ायदा उठाया आपकी अच्छाई का, आपसे ही आके सीखा होगा और फिर आपको ही उल्टा बुराई करना आपकी बाहर जाके। अच्छा, उसी चीज़ से वो लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे जो आपसे सीख रहे हैं, और उसी चीज़ को बाहर नेगेटिव शो करके आपको तो बुरा बना दिया, लेकिन खुद उसी चीज़ को उन्होंने फॉलो किया और फ़ायदा लिया। मतलब आपकी ही अच्छाई आपके लिए अच्छाई ना रह के उनके लिए अच्छाई का काम कर रही थी, और वो आपको बदले में उनकी जो नेगेटिविटी है ना, वो कहते हैं ना, एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी कि आपकी एनर्जी का फ़ायदा वो उठा रहे थे, जो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पे आ रही है ना। तो ये रहा होगा आपके साथ, मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस किस के साथ ये सिचुएशन बनी हुई है या फिर बनी हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, क्लोज़ जो फैमिली के मेंबर्स थे, जब इतना सब कुछ बाहर से आ रहा था ना और सुनने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बार फैमिली के माइंड में भी ऐसा कुछ चला होगा कि हाँ, ये तो है ही ऐसे, है ना। आपको वो दिख भी रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। देखिए, फैमिली मेंबर्स के मन में भी कहीं ना कहीं आपके प्रति एक बार को तो वो बात आ गई होगी कि आप ऐसे ही हो क्या, है ना। आपने उसको सबको चुप करके हैंडल किया, मतलब उन्हें बोला नहीं, है ना। यहाँ पर जैसे कि दिखाया, आप देख रहे हैं, वाइट हेयर्स, वाइट दाढ़ी, है ना, कि कहते हैं ना, सफ़ेदी ऐसे ही नहीं आती। बालों में अगर सफ़ेदी आ रही है तो वो आपके अनुभव की निशानी है ना। तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अनुभवी तो रहे हैं, जहाँ कभी एक टाइम के बाद फैमिली भी आपके अगेंस्ट हो गई होगी, लेकिन आपको गाइडेंस आ रही थी, है ना। आप प्योर एनर्जी हैं तो आपको गाइडेंस भी आई होगी। प्रभु हर पल आपको गाइड कर रहे होंगे, तभी तो इतना कुछ फेस किया आपने, वरना ये सिचुएशन आने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता ना खुद को संभाल के दोबारा से खड़े रहना, है ना। आपने उसके बावजूद भी अपनी जो पहचान थी ना, जो कहते हैं ना, आपकी जो रियल वर्थ है, लोग कितना भी कुछ कर लें उसे नहीं हटा सकते।
कहते हैं लोग आपको परेशान कर सकते हैं, लोग आपको अपनी बातों से हर्ट कर सकते हैं, लोग चीट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी एक सेल्फ वर्थ है, जो आपकी असली पहचान है, वो तो आपसे नहीं खींच सकते। जो आपके अनुभव है वो तो कोई नहीं छीन सकता, है ना। आप आज भी वही हैं। लोगों ने कितना ही आपके साथ चीट किया हो, धोखा किया हो, है ना, आपने अपनी पहचान को बनाए रखा। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके साथ थे। यहाँ इसे आप डॉग फिगर्स ना देख के आप ये देखें, वाइट सोल है ना, डॉग को जो है एक वाइट फिगर में दिखाया गया है। कहते हैं ना प्योर एनर्जी, है ना। तो कहते हैं ना परमात्मा चाहे किसी रूप में भी आते हैं, किसी रूप में आपको गाइड करने आते हैं, है ना। तो यहाँ हम इन्हें इस ऐसे फिगर में ना देख के आप ये देखिए ना कि आपको किसी ना किसी के थ्रू परमात्मा अच्छी गुड एनर्जी दे रहे थे कि आप स्टेबल बने रहें, इन लोगों का इफ़ेक्ट ज़्यादा आपको असर ना करे, आप अपनी एनर्जी में बने रहें, है ना। तो एक टाइम जब आपकी फैमिली भी आपके अगेंस्ट हो गई थी तो आपको परमात्मा ने हौसला दिया कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, है ना। आप अपनी सेल्फ में रहिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आपको भी परमात्मा पे विश्वास तो रहा ही है। ऐसे थोड़े ना आप इतने बड़े, वो कहते ना इतने बड़े सर्कल से निकल के आना कोई आसान बात थोड़ी है। कहते हैं जब इतनी तलवारें दिल में घुसी हों तो इंसान कहाँ बचे, मुश्किल है, वो तो वहीं दम तोड़ जाए। लेकिन आप अगर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ परमात्मा की शक्ति है। आप सही पाथ पे थे, देखिए आप सही पाथ पे थे, तभी तो परमात्मा ने आपका साथ दिया। देख रहे हैं, यहाँ देखिए, कहते हैं ना कि गुड एनर्जी आपके साथ हर पल थी, तभी तो आपको परमात्मा ने साथ दिया कि हाँ ठीक है, आपके साथ लोग चीट कर सकते हैं, आपको हरा नहीं सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये लगा दीजिए कि कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे कुछ ना कुछ कर्म बैक भी होते हैं, जिनके कारण जो कार्मिक्स होते हैं ये लोग हमें आते हैं तंग करने। कभी कभी क्या होता है कि हमें भगवान मजबूत बनाने के लिए ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। तो अभी हम परमात्मा कहते हैं ना उनकी लीला तो हम समझ नहीं सकते, है ना। तो यही कह सकते हैं कि ये लोग कार्मिक रहे होंगे, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो तो कभी किसी को कष्ट देते नहीं। जो कष्ट दे रहे हैं जाहिर सी बात है, या तो वो बुरे लोग हैं या कार्मिक हैं, और कार्मिक लोग बुरे ही होते हैं। तो कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे पिछले, तभी तो ये लोग आए कष्ट देने, या फिर यूँ कहें चैलेंज देने, या फिर यूँ कहें कि आपको इन्हीं लोगों की बदौलत जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग किया गया। क्योंकि अगर चुनौतियाँ ना हों लाइफ में तो आप मजबूत कैसे बनेंगे। तो ये सब कुछ जो आपके साथ अब तक रहा, इसे आप मतलब एक तरह से बुरे में ना लेके अगर आप इसे पॉजिटिवली लेते हैं तो ये अच्छा था, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आगे ले जाती है। यार इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले रीडिंग करते हैं। देखिए, जब इन लोगों ने आपको इतना हर्ट किया, बिल्कुल ही मतलब सोचा कि बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की, कि बिल्कुल ही आपको मतलब कहते हैं ना कोई अच्छा उठता हुआ हो ना, उसको देख के लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो इन्होंने पूरी तरह से आपको जो है ना ख़त्म करने की कोशिश की, है ना। जब आप इन सब से कहते हैं ना, ये आपकी पहचान तो नहीं छीन पाए, क्योंकि परमात्मा आपके साथ थे, आप सही रास्ते पे थे, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे थे। तो परमात्मा ने आपको जो शक्ति दी और आपने जो परमात्मा का हाथ थामा,
आपने परमात्मा को सरेंडर किया, ना कि इन लोगों को, है ना। देखिए, परमात्मा को जब आपने सरेंडर किया कि परमात्मा मैं तो किसी का बुरा नहीं कर पाऊंगा और ना ही हमसे हो पाएगा, है ना। तो आपने परमात्मा से जब अपने लिए न्याय मांगा ना कि मैं उनका बुरा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना आपके अंदर कभी भाव रहा ही नहीं कि किसी का बुरा चाहें। आपने बस अपने लिए न्याय मांगा कि परमात्मा मुझे न्याय दो कि मेरी कहाँ गलती है ना, कि अब तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा नहीं, कभी किसी के लिए बुरा मांगा नहीं, तो मुझे न्याय दीजिए, है ना। तो आपने जो फुल सरेंडर भगवान को करके और उनसे न्याय मांगा, बस वही है। आपकी जो आवाज़ थी, कहते हैं ना सच की आवाज़ जो होती है ना, उसमें बड़ी पावर होती है। वो जो परमात्मा तक पहुंची है और उन्होंने जो उसको सुना है, और वो खुद आपके कहते हैं ना क्या, उन्होंने खुद आपके साथ जो आके जजमेंट करने के लिए आए हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं कि आप सही हैं अपने रास्ते पर। तो लोग भले ही आपको कुछ भी बोले, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमेशा सच के साथ होते हैं। कहते हैं ना जहाँ सच है वहाँ परमात्मा है। तो अब जो है आपके साथ जजमेंट हो रहा है ना। आपकी पीठ पीछे जो भी लोगों ने किया, भले ही वो चीट था, धोखा था, आपके पीछे उन्होंने आपको मतलब आपके खिलाफ नेगेटिव बातें बोली, आपकी इमेज को हर्ट करना चाहे, वो सब अब सामने आने वाली है ना। आपकी जो इमेज थी ना, जो आपने अपनी मेहनत से बनाई, देखिए यहाँ पर भी है ना प्योर सोल, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, है ना। आप फुल ऑन प्योर थे अपनी जगह पर, तभी तो परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं, वरना क्यों देते। इनका नहीं देते, इनका नहीं दिया परमात्मा ने, वो आपके साथ खड़े हैं। तो जो आपने जो अपनी मेहनत से जो हासिल किया ना मुकाम, इन लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने इसीलिए आपकी इमेज को डाउन करने के लिए आपकी मतलब आप कहते हैं ना कि आपकी पीठ पीछे जो इन्होंने बातें फैलाई हैं, अफवाहें फैलाई हैं, जो भी झूठ बोले हैं, जो भी चीट किए हैं, वो सब सामने आने वाले हैं और कहीं ना कहीं आ भी रहे होंगे आपके सामने। एक बार नोटिस कीजिएगा कि कुछ ना कुछ रियलिटीज़ तो आपके सामने ही आई होंगी अब तक भी, और कुछ आनी बाकी है ना। कि कहते हैं जो प्योर है, जिन्होंने कहते हैं ना आपने अपनी मेहनत से ये सब बनाया है, तो कोई छीन थोड़ी सकता है। लेकिन बस लोगों को कहते हैं ना कि जब लोग खुद किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते ना, या उनमें खुद में वो मेहनत करने की हिम्मत नहीं होती, तो वो दूसरे की भी टांग खींचते हैं कि हमसे तो हो नहीं पा रहा, अब तुम बढ़ोगे तो फिर हमें सुनने को मिलेगा, तो इसीलिए तुम भी आओ, है ना, तुम भी आगे ना बढ़ो, तुम भी नीचे हो। तो ये सब जो किया कराया था, वो लोग तो जो थे ना, वो जेलिस थे आपसे, आपकी इमेज को हर्ट करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना आप सही हैं, परमात्मा आपके साथ है, आपके साथ जजमेंट हो रहा है ना। जैसा कि हमारी रीडिंग का मतलब थंबनेल ही आपने पढ़ा होगा कि यहाँ किसी को तो भगवान जस्टिस दे रहे हैं, है ना, किसी की तो सुनी गई है। जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि आपने जो फुल ऑन सरेंडर किया ना प्रभु को, उसी का रिजल्ट है कि अब उन्होंने आपकी सुनी है, वो आपके साथ न्याय कर रहे हैं, है ना।
अब सब सामने आने वाला है। जो भी सच आपके पीठ पीछे था, आपके खिलाफ बोला गया, सब आपकी जो इमेज को उन्होंने हार्म करने की कोशिश की ना, अब आपकी जो सही वर्थ है ना, वो दुनिया देखेगी कि आपने ये सब जो है ना शॉर्टकट से नहीं लिया, अपनी मेहनत से लिया। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। इतनी जो आपने मेहनत की है ना, वो उस बेस पे आपने ये इमेज हासिल किया, यहाँ तक जो आप आए हैं अपनी मेहनत से आए हैं। बस यही था कि आपने जो था ना, कभी भी अपने मुंह से किसी को कुछ बोला नहीं, बताया नहीं कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है। आप बस एक तरह से अपने में ही कहते हैं ना, जब कोई इतना नॉलेजेबल होता है ना, तो वो किसी को भी कहते हैं ना, जब कोई भी अगर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या फिर कोई भी उनकी लाइफ में जब चुनौतियां आती हैं, भले ही वो किसी भी रूप में हो, एक एम्परर ही होते हैं जिनके पास इतनी पावर होती है, हर्मिट, है ना। यहाँ देखिए बैठे, तो आप में वो पावर थी जो आप उस चीज़ को फेस कर गए, बाकियों के बस की नहीं थी। अब आपने वो चीज़ किसी को बताई नहीं कभी, मतलब ना तो आपने कोशिश की बताने की, ना दूसरे वो समझ भी पाते, नहीं समझ पाते। क्योंकि जिन्होंने कहते हैं ना, वो सुना होगा, कहते हैं बंदर कह जाने अदरक का स्वाद। कहते हैं जिन्होंने मेहनत ही नहीं की वो क्या समझे कि मेहनत क्या चीज़ है। अगर आप उन्हें बता भी देते ना तो वो तब भी ना समझते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं मेहनत क्या है। करेंगे तो पता लगेगा कि क्या कुछ करना पड़ता है ना। तो यही था, उन्होंने आपकी ये सीट तो देखी कि आप जो हैं वेल सेट हैं, पोजीशन उन्होंने देख लिया आपकी, है ना, जिसको देख के उनको थोड़ा सा जेलिसी हुई कि हमें भी ये पोजीशन मिले। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत थी ना, वो किसी को नहीं दिखी। और वो ये लोग करना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस आपको यहाँ से हटाएं और हम बैठ जाएं। उनको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। तभी उन्होंने आपके पीछे आपकी सीट को खराब करना चाहा, आपकी इमेज को डाउन करना चाहा, ताकि आप अपनी इमेज से हटें और ये आपसे ही सीख के आपकी ही गद्दी पे राज करें, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जेलिस थे कि इन्हें वो सब चाहिए जो आपके पास है, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि वो सब, कहते हैं ना, वो सब जो मिला है ना, वो कहीं इनाम में नहीं मिला, कमाया गया है। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगा है। लेकिन उन लोगों को सिर्फ क्या दिखा, ओहदा, कि आपके पास ये है, अचीवमेंट है, हमें चाहिए। लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे की मेहनत कोई नहीं देख पा रहा। लोगों ने हर तरफ से आपको तोड़ने की कोशिश की कि आपको अकेला कर दिया जाए। आपकी फैमिली में भी फूट डालने की कोशिश की गई, है ना। लेकिन कहते हैं आप तो प्योर है ना, तो आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तभी तो परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं और आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहें, है ना। आपकी जो जगह है ना, वो आपकी ही है। अब जो लोगों को आपके साथ जो जजमेंट होने जा रहा है ना, अब लोगों को समझ में आएगी कि आपकी असली वैल्यू क्या है। ये सब आपने इनाम में नहीं जीता, कमाया है। इसके लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़े हैं, दिन रात की मेहनत लगी है, अपनी भी सुध बुध गंवानी पड़ी है। देखिए इन्हें देख रहे हैं, उनके कपड़े भी ऐसे हुए पड़े हैं, मतलब होश ही नहीं है। पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है। वो लोगों को नहीं दिख रहा है ना कि कितनी मेहनत आपने की है, दिन रात एक किया है। और मतलब सब कुछ अपनी, कहते हैं ना, क्या आपको नहीं अच्छा लगता था कि आप
घूमें फिरें, खाएं, बैठे उठे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, सबको अच्छा लगता है। लेकिन आपने जो है ना, वो कहते हैं ना, अपनी इमेज पे काम किया कि आपको जो है ना, एक अपने परिवार के लिए कुछ चाहिए। आपको चाहिए कि आपका परिवार सुखी हो, आप अपने परिवार के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, है ना, ताकि आपकी जो फैमिली है वो एक समाज में एक मतलब एक कहते हैं ना, आपकी फैमिली को भी समाज में एक दर्जा मिले, समाज में एक नाम मिले, एक इज्जत मिले। इसके लिए जो आपने मेहनत की है ना दिन रात, वो लोगों को नहीं दिख रही। लोगों को बस ये ताज दिख रहा है कि जो ये आपको सिंहासन दिख रहा है ना, वो दिख रहा है बस। तो अब जो आपके साथ जस्टिस हो रहा है ना, जो इतना सब कुछ आपने परमात्मा पे छोड़ दिया कि परमात्मा मैं तो किसी के साथ नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मेरा ये धर्म है, और ना ही मैं इनका बुरा चाहता हूँ इतने करने के बावजूद भी। बस आप मुझे मेरी पहचान और मेरी इज्जत वापस दिलाइए, मेरे साथ न्याय कीजिए कि जो मैंने अब तक किया है ना, मुझे उसी का ही मुझे फल चाहिए कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ भी बुरा ना हो। तो ये जो प्रार्थना आपने फुल ऑन भगवान के ऊपर सरेंडर करके की है ना, उसी का रिजल्ट है। आपके साथ जजमेंट हो रहा है, घबराइए मत, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आपकी जो रियल वर्थ है ना, वो दुनिया देखेगी कि ये सब कमाने के पीछे क्या क्या लगा। अब जो आपकी नॉलेज है ना, वो दुनिया के सामने आएगी। दुनिया को ये बात समझ में आएगी कि इतना जो आपने किया है, इतनी नॉलेज जो आपने गेन की है, वो ऐसे ही नहीं मिली, है ना। देखते हैं ओशो क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस आती है यहाँ से हमारे लिए, I mean, आपके लिए क्योंकि कहते हैं ना, आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं। तो फैमिली में कभी तेरा मेरा नहीं होता, इसलिए मेरे मुंह से हमेशा वही निकलता कि हमारे लिए, है ना। देखा, अभी जो मैंने बात बोली वही कार्ड आया। वी आर द वर्ड, हम सब एक परिवार की तरह हैं। तो कभी तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, अगर संसार में एक दुखी है तो हम सब कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा है ना, हम सब उनकी संतान है, हम सब आपस में भाई बहन ना, या फिर यूँ कहते ना, एक तरह के हम लोग उन्हीं की संतान है, तो हम सब भाई बहन की तरह ही हैं। हम सब किसी ना किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, है ना, है तो एक परिवार ही ना। अभी वही कह रहे, वी आर द वर्ड। पार्टिसिपेशन कि अब तक जो भी आपने किया, आपने यही सोचा कि एक कहते हैं ना, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, हम क्यों आए हैं धरती पे, हम यही आए कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को कहते हैं ना। अब जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड देख रहे हैं, सबने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है ना, यही तो आए हम करने। कहते हैं कि सुना होगा आपने, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं किसी न किसी रूप में। तो हमें कहते हैं ना, एक की ज़रूरत दूसरे से जुड़ी हुई है, दूसरे की किसी और से, मतलब तो कहीं ना कहीं हम सब ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, रिश्तों में जुड़े हुए हैं।
तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का हाथ थामें, ना कि एक दूसरे के सुखों को या उनके उनके सुख चैन को, उनके जो अचीवमेंट है उनको छीने। हम यहाँ एक कहते हैं ना कुछ देने आए हैं धरती पे, पार्टिसिपेशन। आप यहाँ कुछ पार्टिसिपेट करने आए हैं, कुछ अच्छा करने आए हैं, लेकिन हो क्या रहा है? लोग वही कर रहे हैं कि हाथ कहते हैं ना, बहुत कम लोग हैं जो गिरते को सहारा देते हैं, जो कहते हैं ना दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, भले ही वो मदद का हो, भले ही वो प्यार का हो, सहयोग का हो, कैसे भी हो। बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ाते हैं, वरना ऑलमोस्ट लोग तो सीधा टांग खींचने पे आते हैं, है ना। तो ये गलत है। हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं, एक दूसरे का हाथ थामने आए हैं, संसार में दूसरों के लिए कुछ करने आए हैं, है ना। तो एक दूसरे के कहते हैं ना सुखों को जब हम बांटते हैं, कहते हैं ना दुखों को बांटेंगे तो उनको थोड़ा सहारा मिलेगा, एक दूसरे को सहारा मिलता है। हम अगर किसी के दुखों को बांट रहे, आज आप किसी के दुख में उसको हाथ देंगे तो उनका दुख दर्द कम होगा कि चलो कोई है मेरे साथ, कल वो भी आपको देंगे। ऐसे ही संसार का नियम चल रहा है, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं कि अपनी जो आपका जो कहते हैं ना आपका जो सहयोग है वो दे दूसरों को, पार्टिसिपेट करें। आप यहाँ पर ये करने आए, यहाँ पर आप ये करने नहीं आए कि हाँ जी उससे छीना झपटी, उससे खींच लो, उसके खुद मेहनत ना करो, दूसरों का खींच लो, आराम से खाओ, वो गलत है। आप संसार में किसी एक पर्पस को लेके आए हैं, उस पे काम करें। आप अर्थ को कुछ देने आए हैं, आप यहाँ किसी पर्पस को लेके आए हैं कि हम जाएंगे ये करके आएंगे। और ऐसा कोई पर्पस नहीं होता जो भगवान आपको कह के भेजें कि जाइए दूसरों छीन लीजिए। ऐसा तो कोई पर्पस थिंग्स हो ना, तो मैंने सुना है और ना ही आपने कभी सुना होगा, है ना। तो पार्टिसिपेट कीजिए, एक दूसरे के साथ हेल्प कीजिए एक दूसरे की, ना कि उनका किया कराया भी खराब कीजिए। टोटलिटी अपनी मतलब सेल्फ को जो है ना आपने पहचाना, आपने फुल ऑन जो है ना अपने जो आपके कहते हैं ना, आपने कभी किसी के साथ, मैंने बोला ना आप प्योर सोल है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने उसी पे फोकस किया कि मेरा काम है, मैं यहाँ पर कुछ करने आया हूँ, कुछ देने आया हूँ। तो आपने वही किया, आपने अच्छी राह दिखाई लोगों को, लोगों ने उसका फ़ायदा लिया वो अलग बात है ना। तो ये उनका कर्म है। लेकिन आप एक गुड सोल हैं, एक्सपीरियंस हैं, कहते हैं ना, तो आपको तो ये बात मालूम थी, आप तो अपनी फुल ऑन टोटलिटी में थे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो आपने अपनी वर्थ नहीं खोई, तभी तो आज परमात्मा आपके साथ है, आपके साथ जजमेंट हो रहा है ना। तो ऐसे ही बने रहिए। कहते हैं ना किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अपना भला मांगने का अधिकार तो सबको ही है। आपने वही किया, आपने अपनी हारमोनी में रहे, आपने अभी अपनी हारमोनी से बाहर नहीं गए कि ठीक है लोग बुरा कर रहे हैं वो उनका करना, मेरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। और ऐसा आप कर भी नहीं पाए, फुल ऑन हारमोनी में रहे, तभी तो आपने सरेंडर कर पाए। वरना आज के टाइम में अगर आप सरेंडर करने पे जाए ना, तो सरेंडर करना भी आसान नहीं है। आप हारमोनी में थे, आप अपनी सेल्फ में थे, तभी तो आप ये सब कर पाए, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। तभी आज आपके साथ जजमेंट हो रहा है, शेयरिंग। आपने हमेशा जो है ना
अपने जो ज्ञान था वो लोगों से शेयर किया, है ना। आपने कहते ना किसी के, हमने जब ज्ञान दिया, कहते ना कि हमने दूसरों के शेयर किया कि इससे उन्हें फ़ायदा मिले, और मिला भी है। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने उसका मिसयूज़ किया या आपके खिलाफ ही आपकी पावर को यूज़ किया, वो बात अलग है। लेकिन आपने तो अपने अच्छे सेल्फ में रह के अच्छा काम किया ना। तो ये सब जो है ना आपकी एनर्जी को शो कर रहा है ना, कि आपकी एनर्जी अच्छी है, आपके साथ जजमेंट हो रहा है, आपको वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, इससे भी कहीं बड़ा ऊंचा पद, है ना। क्योंकि आप कहते हैं ना, जब किसी को कहते हैं ना बड़ा पद हासिल करना आसान है, बड़े पद को संभाले रखना बड़ा मुश्किल है ना। तो अगर आपने जब ये चीज़ कहते ना यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप में इतनी काबिलियत तो है और रही होगी, जो इंसानों को बेशक ना दिखी हो, इंसानों को चाहे वो अलग रूप से दिख रही है, परमात्मा को तो दिख रही थी ना कि हाँ आप इसके लायक हैं। आपने जो अच्छा किया अब तक लोगों के साथ, आपको उसका अच्छा ही फल मिलेगा। तभी तो कहते ना हमारी रीडिंग का जो एक थंबनेल भी यही था कि देखिए आज किसके साथ जस्टिस होने जा रहा है ना। तो यहाँ जस्टिस तो आपके साथ हो रहा है। जो आपने अब तक मेहनत की, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपने अब तक चाहा कि मुझे वो पद चाहिए, और पूरी कहते ना फोकस के साथ आप उस पर काम करते रहे, तो वो टाइम आ गया। आपको आपका वो हर चीज़ मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं उससे कहीं गुना मल्टीप्लाई हो के परमात्मा आपको देने वाले, क्योंकि आपने कभी भी अपनी सेल्फ से बाहर किसी का बुरा नहीं सोचा। आपने हमेशा ग्राउंडेड रह के जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी हमेशा उसी पे काम किया, और वही लोगों से शेयर भी की हैं। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपने वही लोगों के साथ शेयर की कि आप भी ऐसा कीजिए, और उनको आगे का रास्ता दिखाया कि आप भी ऐसा कीजिए, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है। तो आपने अच्छा काम किया। कहते ना ये भी एक गुड कर्म है, तभी तो गुड कर्म का जो फल है ना वो आपको मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अवेयर थे इस बात से कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, तभी तो आपने आज तक कभी अपनी अच्छाई को छोड़ा नहीं। आप देखिए ना अवेयरनेस का कार्ड कहाँ आया, एम्परर के साथ। क्या आपको मालूम है आप सही हैं, अपनी जगह पे आप सही हैं, है ना। कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना वो सही है। बने रहिएगा। ब्रेक थ्रू, अब जो कोई ना कोई आपको ऐसा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है जो आपकी मेहनत को आपको फल देगा, है ना। कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसी कहते ना आपको रास्ता मिलेगा जो आपकी मेहनत में चार चांद लगाएगा, और आपको आपका जस्टिस दिलाएगा।
तक कहीं ना कहीं आपको मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जो है, मतलब एक पल को आप जब इतना कुछ लोगों से सुना तो कहीं ना कहीं आपके मन में शायद 1% ये रहा होगा कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहे, है ना। लेकिन अंदर से अवेयरनेस थी कि नहीं, कि मैं सही रास्ते पे हूँ और कोई ना कोई ऐसा कहते ना मुझे भी एक ब्रेक थ्रू मिलेगा कि जहाँ से मेरी किस्मत जो है ना उड़ान भरेगी। बस वही ब्रेक थ्रू आपका आ गया। बहुत जल्द आपको जो है ना आपके अच्छे जो आपने कर्म किए हैं, जो आपने अब तक जो भी इतनी सब कुछ जो निकल के आया है वो आपके अच्छे कर्म थे, उन्हीं का फल आपको मिलने जा रहा है। देखिए कहा ना, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मतलब आप कहीं ना कहीं चैरिटी भी करते होंगे, है ना। जैसा कि यहाँ पर एक डॉग्स की एनर्जी आई थी यहाँ पर, है ना। तो करते होंगे आप नेक काम तो पक्का ही, अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए। डॉग्स को फीड करवाइए, है ना। थोड़ा बहुत चैरिटी जो है, जैसे कि अभी जैसे भी आपको लगता है ना, कुछ चैरिटी कीजिए ताकि ये जो भी चीज़ें कहते हैं ना लोगों की नेगेटिविटी के कारण जो रुकी हुई थी, है ना, वो सब आपको मिले, उनकी नेगेटिविटी हटे, आपको आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिले, है ना। तो आपने चैरिटी की है, ये आपको करनी चाहिए। ये आप अपने से रेजोनेट देखिएगा कि कैसे कर रही है ना। या तो आप करते आए हैं अब तक, या फिर नहीं करते तो आपको करने की ज़रूरत है। जस्टिस तो देखो जी यहाँ भी आया ना कि परमात्मा को पता है किसे क्या देना है ना। तो जो लोग आपको अब तक सोच रहे थे ना कि बेवकूफ़ बना के आपसे लूट लें, है ना, आपका सब छीन लें, परमात्मा को पता है कि वो छीन नहीं पाएंगे। देखिए वो भी यहाँ क्या है, जस्टिस का साइन, इनके साथ जस्टिस हो रहा है और परमात्मा आपको वो दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। यही सारी रीडिंग का सार था। कहते हैं ना बॉटम ऑफ द एनर्जी है ना, वो होता है जो आपकी पूरी रीडिंग का कैलकुलेशन निकलता है कि इन लोगों ने आपको बहुत थकाया होगा, बहुत आपकी एनर्जी को मतलब थक चुके हैं आप ऐसे लोगों से। कहते हैं तभी तो आपने परमात्मा के आगे हाथ जोड़े कि परमात्मा बस मुझे और मतलब मैं और नहीं सह पाता हूँ या मैं नहीं सह पा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ न्याय कीजिए। बिल्कुल थक हार के एंड में जब आपने परमात्मा से हाथ जोड़े ना, तब आपको जो है ना, मतलब कह रही ना, अब आपका जजमेंट हो रहा है, घबराइए मत। बहुत स्पीड, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है। खुश हो जाइए, अपनी एनर्जी को अच्छा कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, है ना। तो जजमेंट तो आपको मिल रहा है, आपके पास आ रहा है ना। आप परेशान मत होइए। आपने अच्छा किया, आपके साथ अच्छा होगा। देखा, मैंने कहा ना, यहाँ पर था ना कि आपको पता था आप सही हैं। कहीं ना कहीं आपको अंदर से ही अवेयरनेस थी कि आप सही हैं बिल्कुल, और आपने अपनी वर्थ को बनाए रखा, तभी तो आप अच्छाई पे बने रहे। तो परमात्मा अब सबको, आप तो जानते थे कि मैं सही हूँ,
और सही रास्ते पे भी हूँ, है ना। अब परमात्मा सबको दिखाएंगे। मैंने कहा ना यहाँ पर भी, जैसे कि अब सबको पता लगेगा कि आप क्या हैं रियल में। ये सब कहते हैं ना कि मेहनत करके मिला, लॉटरी में नहीं निकला। तो आपको आपकी मेहनत का सही फल अब मिलने वाला है। अब आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है, जैसा कि यहाँ भी था ना। परमात्मा जानते हैं आपको क्या देना है। अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपकी जो रियल वर्थ है ना, वो लोग देखेंगे। और कहीं ना कहीं आप भी पूरी तरह से अपनी वर्थ को आप जानते तो हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन परमात्मा आपको किस नज़र से देखते हैं या वो आप नहीं पहचान पा रहे थे, है ना। अब आपको आपकी असली वर्थ, जो आप शायद अभी तक देख भी नहीं पा रहे थे, रियल वर्थ जो आपकी है ना, वो आपको भी परमात्मा बताएंगे कि आप अब तक जो थे ना, अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझ पाए थे जो आप हैं। मैंने कहा ना यहाँ पर कि जो आप डिज़र्व करते हैं ना, अब आपको वो मिलेगा, बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा। क्योंकि शायद आप भी उस लेवल पे अपनी वर्थ को नहीं जान पाए जितना परमात्मा आपको देखते हैं। तो अब दुनिया को भी आपकी वर्थ पता लगने वाली है कि अब क्या चीज़ है। एक्सेप्ट कीजिए। अब जो आपको आपकी वर्थ प्रभु दिखा रहे हैं ना कहीं आपको अभी भी गाइडेंस आ रही होगी। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा चीज़ें हो रही होंगी जिससे पता लग रहा होगा कि आप अब तक बहुत हल्के में ले रहे थे अपने आप को। अंदर से आपको विश्वास था कि आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप पूरी प्रॉपर अपनी वर्थ को नहीं पहचान पा रहे थे। तो अब जो परमात्मा आपको और दुनिया को आपकी सही वर्थ से मिलवाने जा रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। दुनिया तो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उनको अब दिखेगा कि आप रियल में क्या थे और क्या लोगों ने आपको शो किया, है ना। सब सच सामने आएंगे। अब बस आपको भी जो है ना एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है कि जो भी हुआ है या ये जो भी सब कहते ना, या तो कहते ना आपको मजबूत बनाने के लिए किया गया पास कर्म जो भी थे, अब जो है ना आपके साथ कहते ना वो सब क्लियर हो गया। अब जो आपके साथ न्याय हो रहा है ना, वो यही है कि आपको आपसे प्रॉपरली मिलवाया जाए, आपको आपकी पहचान जो अभी तक आप नहीं जान पाए वो मिलवाई जाए। एक्सेप्ट कीजिएगा। दुनिया तो एक्सेप्ट करेगी, लेकिन उससे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये सब जो हुआ वो मुझसे मिलवाने के लिए था और मुझे मेरी वैल्यू करवाने के लिए था, और कहीं ना कहीं दुनिया को भी ये बताने के लिए था कि मतलब कि मैं जो है ना बिल्कुल सही हूँ अपनी लेवल पे। मैं बिल्कुल सही था अपनी जगह पे, अपने रास्ते पे, अपने कर्मों में, हर जगह मैं सही था, है ना। तो एक्सेप्ट कीजिएगा। पहले आप कीजिए, फिर दुनिया करेगी। अलाइनमेंट प्रभु से अपनी कहते हैं ना, अलाइनमेंट में आइए। अलाइट तो आप हैं ही, वैसे भी हैं, तभी तो आप इतना कुछ कर पाए, लेकिन और जुड़िए ताकि आप अच्छे से और अपने आप को पहचान पाए और डीप लेवल पे आप जो है ना परमात्मा के करीब जाने वाले हैं, उन्हें समझने वाले हैं। जब आप परमात्मा से सही और डीप लेवल पे जुड़ेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वही है ना, अपनी पहचान और समझने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनलाइटमेंट में आइए, आपको बताएंगे प्रभु, बस आपको एक्सेप्ट करना है कि अब तक जो भी हुआ ना
वो आपको आपसे मिलवाने के लिए था, उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए और अपनी वैल्यू को पहचानिए। जस्टिस यही आपके साथ हो रहा है कि आप सही हैं, दुनिया को आपके कहते हैं ना आपकी सही वर्थ बताई जाएगी। यही चाहते थे आप कि मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत ना हो। जो आप थे वो दुनिया पहचान नहीं पा रही थी, अब आपको परमात्मा वही पहचान दुनिया को बताएगी। आपको बोला जा रहा है कि आप वॉक कीजिए, थोड़ा सा वॉक करने जाए कीजिए, है ना, ताकि आपकी एनर्जी जो है ना और अच्छी हो पाए और आप एक्सेप्टेंस के मोड में आए, एनलाइटमेंट के मोड में आए। घूमिए, आपकी एनर्जी और अच्छी होगी। नेचर से मिलेंगे ना तो नेचर भी आपको बहुत कुछ बताएगी। जाइए, नेचर में जाइए। जो आपको अच्छा लगता है अब वो कीजिए। देखा, आपको घूमना अच्छा लगता है, घूम के आइए, है ना। जस्टिस तो आपके साथ हो ही रहा है, अब किस बात की चिंता, बताइए। घूमिए फिरिए, मौज कीजिए। अब जो आपने प्रार्थना की थी, जो आपने अब तक मेहनत की थी, सबका फल आपको प्रभु देने वाले हैं। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, चिंता मत कीजिए, खुश हो जाइए। यहीं पर ही मतलब मैं अपनी जो रीडिंग है, कहते हैं ना आपको विजडम भी आ रहा है, देखिए ना। अब आप इन सब से आज़ाद होने वाले हैं, एक नई जर्नी में जाने वाले हैं, एक नई लाइफ होगी आपके सामने जैसी कि आप चाहते थे, है ना। तो खुश हो जाइए, सब अच्छा होने जा रहा है, आपके साथ न्याय होने जा रहा है। परमात्मा पे अपना विश्वास बनाए रखिए और जैसा आप अब तक अच्छे करते आए हैं ऐसे ही हमेशा अच्छा करते रहिए, है ना। आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो हमें लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम कल मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। जब तक परमात्मा आपका भला करे और सबको उनका न्याय मिले। थैंक यू सो मच।